ट्विशा केस में हर दिन एक नए-नए मोड़ आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। ट्विशा के पिता हैं हमारे साथ। सर अब और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक तरफ तो ये आया है कि आपने एक खुद कहा है कि 13 तारीख को या 12 तारीख के बाद जब आफ्टर ट्विशा की डेथ के बाद बहुत सारे कॉल्स किए गए थे गिरिबाला जो है उनकी तरफ से। क्यों लगा आपको? किसको कॉल थे? क्या? ये इन्हीं के द्वारा कोर्ट में सबमिटेड डॉक्यूमेंट है और उसमें ये रिवील हो रहा है जो कॉल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो उसमें नाम बड़े बड़े पदाधिकारियों का है कि उनको कॉल करने का समय था उनके पास में और 85 लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो उस टाइम को बता रहे हैं कि डेथ के बाद में इन्होंने पूरी फ्रेमवर्क रचने के लिए ये सारा कॉल किया। 30 सेकंड की दूरी पर जो पुलिस थाना है उसको नहीं इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस को नहीं इन्फॉर्म किया। ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इसकी स्वतंत्र जांच होनी ही चाहिए सीबीआई से। अब तो पोस्टमार्टम का भी आपने कल जिला कोर्ट ने कह दिया था कि चलिए री पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब आप हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि आप गिरिबाला सिंह की जो जमानत हुई है उसको भी चैलेंज करना चाहते हैं गिरिबाला। जी, मैं एक्चुअली हम तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पहले दिन से हमें फोर्स किया जा रहा है कि कैसे भी हम इनकी पीएम रिपोर्ट को मान्य कर दें, जो कि सरासर बड़े इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारे फैक्ट्स को छुपाया गया है, गलत लिखा गया है। क्या आपको लगता है सिर्फ सीबीआई जांच ही इस पूरे मामले को डिस्क्लोज कर सकती है तो आपको न्याय मिल सकता है? एकमात्र उपाय यही रह गया है, जब पूरा सिस्टम एक किसी आदमी के साथ में खड़ा है तो उसको अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो उस ताकत को सीबीआई कहते हैं। जी बिल्कुल। ट्विशा के पिता जो हमारे साथ हैं जिनका कहना है कि सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पर उलझी हुई, चाहे जुडिशियल हो या पुलिस की जांच से हो, इसलिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश राज के साथ विपिन श्रीवास्तव, ईस्ट 24 भोपाल। और विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, ट्विशा मामले में कल आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का। अब लगातार जो इसमें अपडेट्स आ रही हैं, समर्थ अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा है, परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, उसे दोबारा पोस्टमार्टम चाहिए, वो भी हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। इस सब के बीच गिरिबाला सिंह को लेकर भी अपडेट थी, जिस पद पर वो बनी हुई हैं उससे हटाए जाने को लेकर। कुल मिलाकर इस वक्त ट्विशा मामले की अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्विशा मामले में लगातार आज भी अपडेट सामने यही आई है कि एक तरफ जहां पर सरकार ने कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब ट्विशा के परिजनों से मुलाकात की थी, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो सीबीआई जांच को लेकर पत्र लिखेंगे केंद्र सरकार को। अब उसकी तैयारी भी चल रही है कि अभी तक तो पत्र लिखा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि राज्य सरकार जो गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र पहुंच जाएगा जल्दी। दूसरी तरफ एक जरूर एक्शन हुआ है कि जो गिरिबाला सिंह है पूर्व जज हैं, वो अभी मौजूदा स्थिति में भोपाल में उपभोक्ता जो आयोग है उसकी यहाँ पर अध्यक्ष रही हैं, तो उनको अब विभाग की तरफ से कहा गया है कि उन पर जांच भी की जाए, साथ में उस पद से भी उनको हटाया जाए। तो दो जो है प्रक्रिया अभी सरकार की तरफ से चल रही हैं। तीसरी बड़ी अपडेट है कि जो है समर्थ, जो कि ट्विशा के पति हैं, गिरिबाला सिंह के बेटे, खुद वकील है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसीलिए एक तरफ जहां पर भोपाल जिला कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत की अपील को खारिज कर दिया था, अब आज हाई कोर्ट में ये अपील दायर की गई है, याचिका लगाई गई है कि जो है समर्थ को अग्रिम जमानत दी जाए। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा है ट्विशा के परिवार वालों ने पहली बात जिस बात पर जो शुरुआत से ही वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, कल ही भोपाल कोर्ट ने पोस्टमार्टम दोबारा कराने की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था और अब उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपील यहाँ पर लगाई है कि वो दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। साथ में आपको याद होगा कि 2 दिन पहले की बात है जब शुरुआती तौर पर गिरिबाला सिंह, जो कि ट्विशा की सास हैं और समर्थ की मां है, उन्होंने भी अग्रिम जमानत लगाई थी भोपाल कोर्ट में और उसको भोपाल कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया था। लेकिन उसी जमानत मंजूर जो किया है उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा है कि जो खुद इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनको अग्रिम जमानत आखिरकार क्यों मिल गई। तो ये तमाम अपडेट है। इस बीच में बहुत सारी कहानियां ऐसी सामने आ रही हैं। एक बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है जो
22 अप्रैल का बताया जाता है। 22 अप्रैल को यानी तुषार की मौत से पहले, एक महीने पहले 22 अप्रैल को तुषार के परिवार वाले, उनके जो भाई हैं जो खुद मेजर हैं आर्मी में, हर्षित, और उनके परिवार के 5-6 सदस्य और खुद तुषार भी गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। और उस वक्त, उससे पहले गिरिबाला सिंह दिल्ली पहुंच गई थी। तो उस बातचीत में गिरिबाला और हर्षित की जो बातचीत है, उस बातचीत में भी बहुत सारी ऐसी सामने आई है जहां पर गिरिबाला सिंह बता रही हैं कि तुषार के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रही हैं, उसके चरित्र पर सवाल कर रही हैं। उसी को लेकर काफी बहस हुई थी। हमने जब तुषार के परिवार वालों से और हर्षित से उनसे बात की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि शुरू से ही ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि तुषार को लेकर पहले ही जो उनके ससुराल वाले हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो तमाम बातें उनकी बहुत शुक्रिया आपका विपिन श्रीवास्तव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बना रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। खबर